हाँ जी, एक्सरसाइज 3.1 शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं फाइंड द रेडियन मेजर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। तो डिग्री में एंगल दे दिया है, रेडियन में अपने को निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। 25 डिग्री है, तो हमें पता है 360 डिग्री कितना होता है, 2 पाई रेडियन। ठीक है, 1 डिग्री कितना होगा, 2 पाई अपॉन 360 रेडियन। और 25 डिग्री कितना होगा, 2 पाई अपॉन 360 इंटू 25 रेडियन। राइट, तो ये हो जाएगा आपका, इसको 2 से कैंसिल कर दो, 180, और ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 36। तो ये आ गया आपका 5 पाई अपॉन, इसको नीचे लिख लेते हैं, 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। -47 डिग्री 30 मिनट्स। तो पहले तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। सो -47 डिग्री प्लस मतलब एसेंशियली अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये यहाँ पे मैं प्लस नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं माइनस ही लिखूंगा, राइट। -30/60 डिग्री, राइट, क्योंकि 47 डिग्री 30 मिनट पूरा माइनस का है, तो ये दोनों माइनस के हैं। ठीक है, तो ये हो गया 47 -47 डिग्री -1/2 डिग्री विच इज़ 95/2 डिग्री, राइट, माइनस का। ठीक है, अब 360 डिग्री में हमारे पास कितना होता है, 2 पाई रेडियन। 1 डिग्री में कितना होगा, 2 पाई अपॉन 360 रेडियन। और -95/2 डिग्री में कितना होगा, 2 पाई अपॉन 360 इंटू -95/2 रेडियन, राइट। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल, ये 19 पे गया और ये 72 पे गया। तो ये हो गया आपका -19 पाई अपॉन 72 रेडियन। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं। 240 डिग्री। ठीक है, तो 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, 1 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 360 रेडियन, एंड 240 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 360 इंटू 240 रेडियन, राइट। तो 0 से 0 कैंसिल, ये 2 पे गया, ये 3 पे गया, तो ये आ गया आपका 4 पाई अपॉन 3 रेडियन। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखते हैं। 520 डिग्री को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एसेंशियली यही वाला मेथड फॉलो करेंगे तो 2 पाई अपॉन 360 इंटू 520 रेडियन, राइट, यूनिटरी मेथड से। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 2 से काटते हैं, 18 पे कटेगा। इसको फिर से 2 से काटते हैं, 9, एंड दिस इज़ 26। तो ये हमारा आ जाएगा 26 पाई अपॉन 9 रेडियन। ठीक है, तो इस तरह से हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो कह रहा है फाइंड द डिग्री मेजर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। ठीक है, और पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करनी है। तो अब की बार इसने रेडियन में एंगल दे दिया है, हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 11/16 रेडियन, इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है 2 पाई रेडियन कितने के इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल। 1 रेडियन कितने के इक्वल होगा, 360/2 पाई डिग्री के इक्वल, राइट। और हमें कितना निकालना है, 11/16 रेडियन। तो 11/16 रेडियन विल बी इक्वल टू 360/2 पाई, 2 पाई इंटू 11/16 डिग्री, राइट। ये पूरा डिग्री में आ जाएगा आपका। तो ये हो गया, पाई की वैल्यू रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 360/2 पाई विच इज़ 22/7, राइट, इंटू 11/16। ये पूरा डिग्री में चल रहा है। ये कट गया 11 से 2 पे, 2 और 2 4, ये पूरा कट जाएगा 90 पे। ये कट गया आपका 8 पे, ये कट गया 45 पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 7×5 = 35, 3 7 7 × 28, 29 30 31, इतना डिग्री आ गया। ठीक है, अब इसको ऐसे तो नहीं छोड़ सकते फ्रैक्शन में, राइट, हमें इसको मिनट्स और सेकंड्स में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो कर देते हैं। यहाँ पे फर्दर सॉल्व करते हैं। 315/8 डिग्री। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 8 × 24 बच गया कितना, 7, 8 × 9 = 72, बच गया 3, 3/8,
डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, 39 डिग्री प्लस 3/8 इंटू 60 मिनट्स, राइट। तो ये हो जाएगा आपका, ये 15 पे कट गया, ये 2 पे कट गया तो ये हो गया आपका 39 डिग्री प्लस 15 दिया 45/2 मिनट्स। ठीक है, अभी भी फर्दर इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 39 डिग्री प्लस 22 1/2 मिनट आ रहा है ये, राइट। तो ये हो जाएगा 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 1/2 मिनट, राइट। अब ये 1/2 मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो गया 39 डिग्री प्लस 22 मिनट्स प्लस 1/2 इंटू 60 सेकेंड्स, राइट। ये कट के 30 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 39 डिग्री प्लस 22 मिनट्स प्लस 30 सेकेंड्स। और इसको मैं कैसे लिखूँगा, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड्स। सो दैट वुड बी माई आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट करते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक सेकेंड के लिए मैं स्लाइड हटाऊंगा और एक और स्लाइड इंट्रोड्यूस करके वहाँ पे हम सेकेंड पार्ट करेंगे। जस्ट गिव मी ए मोमेंट, मैं एक न्यू स्लाइड इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यस, ठीक है। तो इससे पिछली स्लाइड पे हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था, अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, -4 रेडियन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है 2 पाई रेडियन कितने किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो 1 रेडियन कितना होगा, 360/2 पाई डिग्री। ठीक है, तो -4 रेडियन किसके इक्वल होगा, 360/2 पाई इंटू -4 डिग्री, राइट। पाई की वैल्यू रख लेते हैं, 360/2 पाई विच इज़ 22/7 इंटू -4 डिग्री। ठीक है, तो इसको कैंसिल करते हैं, ये 2 से 2 पे कटेगा और ये 2 से 11 पे कटेगा, दैट्स इट, और तो कुछ नहीं कटेगा। तो ये हो गया आपका माइनस का 0, 6 सत्ते 42, 7 या 21 और 4 25, माइनस का 2520/11 डिग्री। ठीक है, अब इसको फर्दर हमें मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करना होगा, तो करते हैं। तो ये हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं -2520/11 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 11 दूनी 22 बचा 3, 11 दूनी 22 बचा 10, 11 निम 99 बचा 1, 1/11। ठीक है, माइनस का इतना डिग्री। अब ये 1/11 को मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा -229 डिग्री और -1/11 इंटू 60 मिनट्स, राइट। तो ये 60/11, तो -229 डिग्री माइनस 60/11 विल बी 5/11, राइट, 5/11 मिनट्स। ठीक है, तो अब ये 5/11 मिनट्स जो है इसको मेरे को सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -229 डिग्री माइनस 5 मिनट्स माइनस 5/11 इंटू 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये हो गया 300/11, राइट। तो ये हो जाएगा -229 डिग्री माइनस 5 मिनट्स माइनस, ठीक है। इसको ऐसे नहीं लिखते हैं एक्चुअली, यू नो व्हाट, इसको हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे ना हम ये जो माइनस है ना इसको हम बाहर ले लेते हैं और इन सबको प्लस में लिखते हैं, दैट वुड मेक मोर सेंस। सो विल राइट इट लाइक दिस, यहाँ पे तो माइनस है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये पूरा माइनस की टर्म है। ठीक है, अंदर हम इसको प्लस ले लेते हैं, सो एसेंशियली 229 + 1/11 और ये पूरी टर्म माइनस की है। ठीक है, सो आई थिंक दैट वुड मेक मोर सेंस, इट विल लुक मैथमेटिकली मच करेक्ट अगर हम इसको ऐसे करके करेंगे तो। ठीक है, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी अच्छा, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में तो नेगेटिव था ही नहीं, एक जगह और था ऐसा ही कुछ, यहाँ पे था देखो। तो इस नेगेटिव को हम बाहर ले लेते हैं और यहाँ पे प्लस कर देते हैं, तो ये पूरी की पूरी टर्म नेगेटिव की है, अब हमें ये पता है। ठीक है, ये नेगेटिव बाहर होने से हमें ये पता चल रहा है कि ये पूरी टर्म नेगेटिव की है। ठीक है,
सो आई थिंक दैट वुड मेक मोर सेंस। तो ये हो गया माइनस का 229 डिग्री प्लस 5 मिनट और प्लस 300/11 कितना हो जाएगा, 2 बचा 8, 27 राइट, 30 2 8 8 80 7, ठीक है 27 डिग्री अप्रॉक्सीमेट आंसर है ये, राइट 27 सेकेंड्स। सो ये हो जाएगा आपका आंसर माइनस का 229 डिग्री 5 मिनट्स 27 सेकेंड्स अप्रॉक्सीमेट, ठीक है ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। 5π/3 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 2π रेडियन इक्वल्स टू 360 डिग्री, 1 रेडियन इक्वल्स टू 360/2π डिग्री एंड 5π/3 रेडियन इक्वल्स टू 360/2π इंटू 5π/3 डिग्री, राइट। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया यहाँ पे, 2 तिया 6 और ये पूरा कट जाएगा 60 पे, तो मेरा आंसर आ जाएगा 300 डिग्री, ठीक है दैट वुड बी माई आंसर। फोर्थ पार्ट देखते हैं। 7π/6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है 2π रेडियन इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है 1 रेडियन इक्वल्स टू 360/2π डिग्री एंड 7π/6 रेडियन इक्वल्स टू 360/2π इंटू 7π/6 डिग्री, राइट। तो पाई से पाई कैंसिल, 6 दूनी 12 और 12 तिया 36, तो ये पूरा 300 पे कट गया, ठीक है ये दोनों कट गए, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो 7 तिया 21, 210 डिग्री विल बी माई आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आप सारा नोट डाउन कर लीजिए। देखो कह रहा है अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट, 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन कर रहा है एक व्हील। तो कह रहा है थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो कह रहा है 1 सेकेंड में कितने रेडियन का एंगल ये बनाएगा, कवर करेगा। ध्यान से समझना, 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन कवर कर रहा है, ठीक है। तो इन 1 मिनट कितने रिवोल्यूशंस हैं, 360 रिवोल्यूशन, 360 बार ये घूम जाता है पूरा। तो कहने का मतलब क्या है, 60 सेकेंड्स में 360 रिवोल्यूशंस हैं, ठीक है। मुझे कितने में बताना है, 1 सेकेंड में कितना एंगल कवर कर रहा है। तो पहले 1 सेकेंड में रिवोल्यूशन निकाल लेता हूँ कितने हैं। 1 सेकेंड में कितने रिवोल्यूशन होंगे, 360/60 विच इज़ 6 रिवोल्यूशन। अब एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल कवर करेगा, 2π रेडियन। भाई रिवोल्यूशन का क्या मतलब होता है, जब पूरा 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 वो एक बार पूरा चक्कर काट लेता है, राइट, उसको रिवोल्यूशन बोलते हैं। तो कितना एंगल होता है, 360 डिग्री या फिर 2π रेडियन। अभी इसने रेडियन में पूछा है, तो 2π रेडियन होगा एक रिवोल्यूशन में, राइट। और 1 सेकेंड में कितने रिवोल्यूशन कर रहा है ये, 1 सेकेंड में ये रिवोल्यूशन कर रहा है 6, तो 6 रिवोल्यूशन में कितना इसका एंगल हो जाएगा, 2π इंटू 6 रेडियन, ठीक है। सो विच इज़ 12π रेडियन। तो 1 सेकेंड में ये 12π रेडियन का एंगल बनाएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। रेडियस दे दिया गया है हमें 100 सेंटीमीटर, बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, ठीक है। आर्क की लेंथ कितनी है, 22 सेंटीमीटर, मतलब एल कितना दे दिया हमें, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें थीटा बताना है, थीटा क्या होता है, L/R, राइट। सो एल कितना है 22 अपॉन आर कितना है 100, ठीक है। लेकिन ये थीटा हमारा किस में होता है, रेडियन में होता है, और इसने क्या पूछा है हमसे, डिग्री में बताओ, ठीक है। तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट, ये रेडियन में है, ठीक है। तो हमें पता है 2π रेडियन कितना होता है, 360 डिग्री, 1 रेडियन कितना होता है, 360/2π डिग्री, और 22/100 रेडियन किसके इक्वल होगा, 360/2π इंटू 22/100,
100 डिग्री, राइट। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, 22/7 360 अपॉन 2 पाई, 2 पाई इज़ 22/7 और इंटू 22/100 डिग्री, राइट। ये पूरा किस में डिग्री में है। तो 22 से 22 कैंसिल, ये एक ज़ीरो से एक ज़ीरो यहाँ पे कैंसिल, 2 से ये 18 पे कैंसिल, और ये 9 और ये 5, ठीक है। तो 9 7 63, 63/5 डिग्री, ठीक है। अब इसको फर्दर हमें मिनट्स और सेकंड्स में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 12 3/5 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 डिग्री प्लस 3/5 इंटू 60 मिनट्स, राइट। तो 6 18 और 5 से कटेगा तो 180 36, तो 12 डिग्री 36 मिनट्स, दैट वुड बी आर आंसर, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इन ए सर्कल ऑफ डायामीटर 40 सेंटीमीटर, तो अगर डायामीटर 40 सेंटीमीटर है तो मुझे रेडियस मिल गई यहाँ से, राइट। 40 सेंटीमीटर, मेरी रेडियस कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर, राइट, डायामीटर का हाफ। द लेंथ ऑफ द कोर्ड इज 20 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, इसमें आर्क नहीं दिया है, इसमें कोर्ड दिया है, कोर्ड की लेंथ इसमें दे दी है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कोर्ड। क्या कहना चाहता है ये इस क्वेश्चन में, ध्यान से समझो। कह रहा है एक सर्कल है, इसकी रेडियस है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि डायमीटर 40 है तो रेडियस 20। एक कोर्ड है, एक कोर्ड, ठीक है, कोर्ड क्या होती है, ये लाइन होती है, राइट, ठीक है। कोर्ड है जिसकी लेंथ है अगेन 20 सेंटीमीटर। कह रहा है इसकी माइनर आर्क की लेंथ बताओ, एल बताओ। एसेंशियली इसने क्या पूछा है, एल बताओ, आर्क की लेंथ बताओ, कोर्ड की लेंथ इसने दे दी है। तो अब इस क्वेश्चन में एक हमें अच्छी चीज़ मिल गई है, अगर मैं इसको भी यहाँ से मिला दूँ, ठीक है, तो ये भी 20 होगा, राइट, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20। सो एसेंशियली ओ ए बी क्या बन रहा है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, राइट। और इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल्स कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं, तो ये एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो 60 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, π/3, राइट, ठीक है, रेडियन मेजर में π/3 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो सेंट्रल एंगल जो इसका होगा वो कितना आ रहा है, सेंट्रल एंगल 60 डिग्री, राइट। 60 डिग्री को फटाफट से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे इसको तो 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, और 60 डिग्री विल बी इक्वल टू 2 पाई अपॉन 360 इंटू 60 रेडियन, राइट। तो ये 6 पे कट गया और ये 3 पे कट गया, तो ये कितना आ गया π/3 रेडियन, ठीक है। तो मेरा थीटा आ गया कितना, π/3 रेडियन। रेडियस भी मेरे को दे रखी है कितनी, 20 सेंटीमीटर, और मेरे से क्या पूछा है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। अब देखो इस सर्कल में 2 आर्क हैं, एक तो ये वाली आर्क जो बड़े वाली आर्क है, दिस विल बी कॉल्ड मेजर आर्क, एंड दिस विल बी कॉल्ड छोटे वाली माइनर आर्क। तो हमें माइनर आर्क निकालनी है, ठीक है, फॉर्मूला भी हमारा माइनर आर्क का ही होता है, तो एल निकालना है हमें। एल किसके इक्वल होगा, थीटा इंटू आर के इक्वल, राइट। तो थीटा इज π/3 इंटू आर इज 20 सेंटीमीटर, राइट। पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, पाई की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट करने का छोड़ो, करने हैं तो कर दो, नहीं तो इसको सिंपली लिख दो 20π/3 सेंटीमीटर, दैट वुड बी योर आंसर। अगर आप पाई की वैल्यू 22/7 सब्सटीट्यूट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था ये। In two circles, arcs of same length subtend angle 60 degree and 75 degree at the center. Find the ratio of their radii. ठीक है, एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी किया था, जहाँ पे 65 डिग्री और 110 डिग्री एंगल बन रहा था, ठीक है। तो ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ठीक है, 2 सर्कल हैं, इनमें सेम लेंथ की आर्क, ठीक है। तो ये L हो गया, यहाँ पे भी सेम लेंथ की आर्क, ये भी L हो गया, ठीक है। इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है। सेम लेंथ की आर्क 60 डिग्री और 75 डिग्री एंगल बनाती हैं। हमें निकालना क्या है, टू फाइंड रेशो ऑफ देयर रेडियाई, टू फाइंड R1:R2, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो क्या करें, सबसे पहले इस वाले
सर्कल में जो है पहले R1 निकाल लेते हैं, राइट। तो एल तो हमारा एल के इक्वल ही है, लेंथ ऑफ आर्क। थीटा कितना है हमारा 60 डिग्री। 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 2π/360 इंटू 60, राइट, विच इज़ π/3 रेडियन। ठीक है, तो एल होता है हमारा थीटा होता है हमारा L/R। हमें निकालना क्या है R। ठीक है, तो R विल बी इक्वल टू L/θ, राइट, L/θ। तो हमें R1 निकालना है, R1 निकाल लेते हैं यहाँ से, और सिमिलरली R2 निकाल लेंगे और फिर उनका रेशो निकाल लेंगे। ठीक है, तो R1 विल बी इक्वल टू L, L तो L ही है, हमने L मान रखा है, राइट, अपॉन थीटा, थीटा इज π/3, तो π/3 यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हो गया 3L/π। ठीक है, यूनिट्स, ये हमारा R1 हो गया। ठीक है, ये π/3, 3 ऊपर चला जाएगा ना। अब हम करते हैं सर्कल 2 में। ये था सर्कल 1, ये था सर्कल 1। अब यही काम हम सर्कल 2 में करते हैं। भाई लेंथ ऑफ आर्क तो लेंथ एल ही है, थीटा कितना है 75 डिग्री। मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट करूँगा तो कितना होगा 2π/360 इंटू 75 रेडियन, राइट। यूनिटरी मेथड लगाया है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 180, और ये हो जाएगा आपका 5 से कटेगा तो 15, 36, और 3 से काट देते हैं 5, 12, तो 5π/12 रेडियन, 5π/12 रेडियन, ये हो गया आपका थीटा। ठीक है, तो R2 निकालना है, R2 विल बी इक्वल टू L/θ, राइट। L इज L और थीटा क्या है 5π/12, तो R2 आ गया मेरा 12L/5π यूनिट्स। ठीक है, मुझे निकालना क्या था फाइनली R1 रेशो R2, तो R1/R2 करता हूँ मैं। R1 कितना था 3L/π, 3L/π डिवाइडेड बाय R2 कितना है 12L/5π। डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल देते हैं, 3L/π मल्टीप्लाइड बाय 5π/12L, राइट। तो L से L कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और ये 3 चौक 12। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, L से L कैंसिल, तो 5/4 आ गया, राइट। तो R1/R2 कितना आ रहा है मेरा 5/4, दैट वुड बी माई आंसर। ठीक है, 5:4 लिख लो, 5/4 लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कह रहे फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स। एंगल निकालिए रेडियन में। ठीक है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स। ठीक है, एक पेंडुलम है इस तरीके से, वो ऐसे ऐसे करके स्विंग करता है। ठीक है, तो जितना यहाँ जाएगा उतना ही यहाँ भी जाएगा। ठीक है, अगर इस पेंडुलम की लेंथ है 75 सेंटीमीटर, तो इस पेंडुलम की लेंथ दे दी है 75 सेंटीमीटर, एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ, और जो इसकी टिप है वो आर्क बनाती है कितनी लेंथ की, पहले में 10 सेंटीमीटर, फिर 15 सेंटीमीटर, फिर 21 सेंटीमीटर। ठीक है, सो एसेंशियली अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो अगर पहले वाले केस में हम देखें तो अगर मैं इसको पूरा सर्कल कंप्लीट करूँगा, सो ये जो है पेंडुलम की लेंथ, ये बेसिकली हमारी क्या बन जाएगी, आर बन जाएगी, सर्कल की रेडियस बन जाएगी, राइट, क्योंकि अगर ऐसे सर्कल पूरा कंप्लीट होता है तो ये रेडियस बन जाएगी। और ये क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है। लेंथ कितनी है आर्क की 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, ये कह रहा है कि एंगल बताओ जो ये पेंडुलम बनाएगा, ये थीटा निकालना है हमें, और रेडियन में ही निकालना है। ठीक है, तो आंसर भी हमारा रेडियन में ही आता है। तो ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, L/R, L/R। ठीक है, सो एसेंशियली ये एक सर्कल बन रहा है, राइट, और ये एक आर्क बन रही है, और ये थीटा ने हमें निकालना है, ये हमारी रेडियस बन रही है। तो L कितना होगा 10/R कितना है 75, सो दिस बिकम्स 2/15 रेडियन। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं भाई, अब R तो हमारा सेम ही रहेगा 75 सेंटीमीटर, राइट, क्योंकि सेम पेंडुलम है, बस L चेंज हो गया। अब की बार L कितना बन रहा है 15 सेंटीमीटर बन रहा है। तो हमारा थीटा क्या होगा फिर से L/R विच इज़ 15/15।
75 विच इज़ 1/5 रेडियन। थर्ड पार्ट में क्या हो रहा है, आर तो सेम रहेगा 75 सेंटीमीटर, एल कितना बन रहा है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क इज 21 सेंटीमीटर। थीटा क्या होगा फिर से एल अपॉन आर विच इज़ 21/75, 3 से काट दो, 7/25 रेडियन, दैट वुड बी माई आंसर। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपकी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है 3.1। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नेक्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई है इसको अच्छे से रिवाइज कर लें, इसके सारे क्वेश्चंस अपने हाथ से सॉल्व करके देखें, उसके बाद ही आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आप करोगे उसमें फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, टीचिंग अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ठीक है। और अगर आप मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको एक फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करें और एक फॉर्म खुल जाएगा, उस फॉर्म को फिल कर दें, ठीक है। तो जैसे ही आप वो फॉर्म फिल करेंगे मैं आपको कॉन्टैक्ट कर लूँगा, ठीक है। व्हाट्सएप के थ्रू मैं आपको कॉन्टैक्ट करूँगा और मैं आपको लाइव क्लासेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आपको पिन कमेंट में आपको वो फॉर्म भरने का लिंक मिल जाएगा, तो आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर आप मेरी लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।